नहीं देखिए, ये ज़रूरी है और ये जब नतीजे बिहार के आए तब से ही ये करना चाहिए, चाहे वो ज्ञानेश के खिलाफ हो या फिर चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हो। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप जब तक सड़कों पे आएंगे नहीं, जब तक आप रोड पे आएंगे नहीं, ये मुझे नहीं लगता कि सरकार की आंखें खुलेंगी। क्योंकि देखिए ना आप, ये जो 13 विधायकों का जो लिस्ट आया है और ये जो आंकड़े आए हैं, जो डिजिट में नंबर आए हैं, ये भाई पचने वाला नहीं है। चलिए हाँ 19-20 हो सकता है, लेकिन 122, 22, 100, 100, ये 1 लाख समथिंग, ये बहुत अन्यायपूर्ण है। तो ये बहुत ज़रूरी है। आप देखिए ना SIR करवा रहे हैं, BLO की मौतें हो रही हैं, उनका निधन हो रहा है, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? तो अब एक वक्त जो चाहे वो इंडिया गठबंधन ने मुकर्रर किया है या फिर विपक्ष के तमाम लोगों ने, ये बहुत ज़रूरी है, ये आंदोलन ज़रूरी है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आंदोलन बहुत ज़रूरी है, तो ये अच्छी बात है। बीजेपी का कहना है कि बदनाम करने की कोशिश की जा रही है ECI को, सुप्रीम कोर्ट को, सरकार को, इवन की प्रधानमंत्री को। आपने देखा नहीं कि 272 जो पूर्व जज है, बेशर्म हैं और अधिकारी हैं, उन लोगों ने भी कहा कि चुनाव आयोग को बदनाम किया जा रहा है। उन लोगों ने भी कहा कि राहुल गांधी पप्पू है, राहुल गांधी को अकल नहीं है, चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन देखिए सरकार के किसी मंत्री, किसी नेता में इतना जिगरा नहीं है और नहीं इन 272 पूर्व जजों में इतना जिगरा है कि ये साबित कर सके कि राहुल गांधी गलत आरोप लगा रहे हैं। ये बोल ही नहीं सकते हैं कि भाई, ये प्रूफ नहीं कर सकते। देखिए उनके सामने जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जब प्रेजेंटेशन देते हैं, तो कम से कम 100 पत्रकार होते हैं, वो कोई एक गलती नहीं निकाल पा रहा है उसका। तो सच्चाई ये लोग क्या करेंगे? चुनाव आयोग का नाम कैसे खराब हो सकता है, संवैधानिक संस्थाओं का नाम कैसे खराब हो सकता है, जब आखिर वो सच बता रहे हैं। दरअसल इनके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है या चुल इन्हें इसलिए मच रही है क्योंकि उनको पता है कि जो सिस्टमैटिक तरीके से जीत रहे हैं ना, जनता को जो गुमराह कर रहे हैं, ये तमाम इस मुल्क में रह रहे लोगों को जो बीजेपी का कार्यकर्ता बनाना चाहते हैं ना, वो चाहते हैं कि दरअसल ये यही हो और इसीलिए से चुनाव आयोग हमारे अधीन काम करे। इसीलिए तो उन्होंने कानून लाया, इसीलिए तो अपने मन मुताबिक लोगों को चुना और यही वजह है कि ये खेल करवाना रहे। बीजेपी के नेता तो कह रहे हैं आप नेपाल जैसी स्थिति बनाना चाहते हैं भारत में। नहीं देखिए, इसलिए आप ये कभी आंदोलन तो कभी इलेक्शन कमीशन तो कभी प्रधानमंत्री। ये बड़ी अफसोस की बात है कि इस देश में जो लोग हैं, जो युवा हैं, जो महिलाएं हैं, खास करके जो इन तमाम चीज़ों को लेकर आंख बंद की हुई हैं, जो अंधभक्ति में दरअसल विलीन है ना, ये बहुत अफसोस की बात है कि भाई आपके बच्चों का नौकरी छीना जा रहा है, आपकी जितनी कमाई नहीं है उससे ज़्यादा महंगाई की जा रही है, इसके बावजूद आप जो है नेताओं की बात मान रहे हैं। और ये नेता तो कहेंगे कि बंगाल जैसे हालात होंगे, श्रीलंका जैसे हालात होंगे, नेपाल जैसे होंगे, ताकि इन लोगों को जो है टेररिस्ट घोषित कर दिया जाए, इन लोगों को जो है दरअसल देशद्रोही घोषित कर जेल में डाल दिया जाए। अब बताइए ना, लोग नाराज रहेंगे तो विरोध नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? सरकार की नीतियाँ ठीक नहीं रहेंगी तो लोग आलोचना नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अब उसको कहेंगे कि बंगाल और नेपाल जैसे हालात बना रहे हैं, तो ये तो मूर्खता ही है, ये तो नेताओं का डर है, ये तो मंत्रियों का डर है। छवि क्या खराब करेंगे? किस नेता का छवि ठीक है, किस विधायक की छवि ठीक है? किस आप एक ठो का नाम बता दीजिए जो बीजेपी में ये डंके की चोट पे कहे कि हमने ये काम किया, हमारा करैक्टर ठीक है। एक से बढ़कर एक चोर मक्कार भरा पड़ा है वो, और इतना ही नहीं, ये इतने बड़े भ्रष्टाचार और घुसखोर भरे पड़े हैं जो मुंह पर आके बोल भी नहीं सकते हैं। आप बताइए ना कि कितने चोर बैठे हुए हैं, कितने का नाम बताया जाए? किसान आंदोलन में भी यही लोग कह रहे थे कि भाई उनके फायदे के लिए है, तो फिर मोदी जी ने माफ़ी क्यों मांगा? आप बताइए ना, ये हिट एंड वेट ड्राइवरों के लिए जो ये कानून लेके आए, उनके लिए भी कहा अच्छा, फिर वापस आपने क्यों ले लिया? आप तो तमाम 370 धारा का भी ठीक ही कह रहे थे, आतंकवाद रुक जाएगा, कहाँ रुक गया भाई? घटना कहाँ रुक जाएगा? पहलगाम हो ही गया, तमाम चीज़ हो ही गया। तो बात कैसे माने और कैसे छवि खराब करने की बात कर रहे हैं? आपके रहते हुए ये 10 से 20 सालों में भारत की छवि ठीक ही क्या हुई है, ये बता दीजिए। क्या भारत विश्वगुरु बन गया? क्या स्मार्ट सिटी आ गया? क्या बुलेट ट्रेन चल गया? क्या 2 करोड़ रोजगार मिल गया? किसानों की आय दुगुनी हो गई? अरे भैया हो क्या गया, मुझे ये बता दीजिए। तो आप किस बेहाब पे कह रहे हैं कि आपकी दलाल मीडिया ठीक हो गई? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको लगता होगा में है जो ये जन आंदोलन होने जा रहा है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हम तो कहते हैं पूरे हिंदुस्तान को जुड़ना चाहिए और आंदोलन हमारा हक है। आंदोलन ये भारत के लोकतंत्र की मजबूती की एक जो है निशानी है, ये तो बहुत ज़रूरी है। हाँ, संविधान के दायरे में लोग जो है प्रदर्शन होना चाहिए, प्रोटेस्ट होना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है।